नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालयन टीवी। आज हम चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश की टॉप 10 खबरों की। जुड़े रहिए, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिमाचल प्रदेश की नई मल मूत्र प्रबंधन योजना से 7,000 गांवों को मिलेगा लाभ। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण स्वच्छता में सुधार लाने और ग्रामीण क्षेत्रों में मल मूत्र के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास विभाग, जल शक्ति विभाग के सहयोग से हिमाचल प्रदेश भर में चिन्हित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के मल मूत्र के सह उपचार प्रणाली विकसित करने जा रहा है। इस परियोजना के 31 मार्च 2027 तक सभी स्वीकृत STP पर पूरा होने की उम्मीद है, जिससे राज्य भर के लगभग 7,000 गांवों को लाभ होगा। हिमाचल में आज से कांग्रेस का महामंथन, मंत्रिमंडल विस्तार पर होगी चर्चा। हिमाचल प्रदेश में आज से कांग्रेस का अहम मंथन शुरू हो रहा है। पार्टी की बैठक में सरकार और संगठन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। सबसे ज्यादा नजर संभावित मंत्रिमंडल विस्तार पर रहेगी, जिसे लेकर लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही हैं। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी रजनी पटियाल ने संकेत दिए कि राज्य में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में संगठन को और मजबूत बनाने, आगामी राजनीति तय करने और पार्टी की गतिविधियों को गति देने पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार CBSE पाठ्यक्रम को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि 150 CBSE स्कूलों के लिए शिक्षक चयन प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। सरकार के प्रमुख शिक्षा सुधारों पर बोलते हुए रोहित ठाकुर ने कहा कि पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा की गई घोषणा के बाद चुनिंदा सरकारी स्कूलों में CBSE पाठ्यक्रम को लागू करने की पहल शुरू कर दी गई थी और इसके उद्देश्य के लिए लगभग 150 स्कूलों की पहचान की गई थी। हिमाचल में 373 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती, जाने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि। राज्य लोक सेवा आयोग ने कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 373 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। इच्छुक उम्मीदवार अब 15 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे। ये निर्णय बड़ी संख्या में उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदनों के बाद लिया गया। पात्र उम्मीदवार आयोग की आधारित वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार न कर उन्हें खारिज कर दिया जाएगा। विज्ञापन में उल्लेखित अन्य सभी नियमों और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। कसोल रेप पार्टी मामले में दोषी अधिकारियों पर हो सख्त कार्रवाई, शांता। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कसोल रेप पार्टी मामले में हिमाचल हाईकोर्ट के सख्त रुख का स्वागत करते हुए कहा कि नशे के बढ़ते प्रकोप पर सरकार को गंभीरता से काम करना होगा। उन्होंने मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ निष्पक्ष और कड़ी कार्रवाई की मांग की। शांता कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट ने कुल्लू के उपायुक्त, पुलिस अध्यक्ष और SDM की कार्यप्रणाली पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उन्हें बदलने के निर्देश दिए हैं, जो इस मामले की गंभीरता को दर्शाते हैं। 150 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले रूटों पर फ्रंट सीट पर बैठ सकेंगे HRTC परिचालक। HRTC परिचालक अब 150 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले रूटों पर फ्रंट सीट पर बैठ सकेंगे। HRTC चालक परिचालक संघ ने बीते माह निगम प्रबंधन और सरकार के साथ हुई बैठक में अन्य मांगों के साथ इस मांग को प्रमुखता से रखा था और 200 किलोमीटर से अधिक लंबे रूट पर परिचालक को फ्रंट सीट पर बैठने की मांग की थी, लेकिन निगम प्रबंधन ने इसे 200 से बदलकर 150 किलोमीटर कर दिया। इसकी पुष्टि HRTC चालक परिचालक यूनियन और निगम प्रबंधन के बीच हुई महत्वपूर्ण बैठक की प्रोसीडिंग में हुई थी। विपक्ष में थे तो कर्ज पर मचाते थे शोर, अब खुद बना रहे रिकॉर्ड। जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर बोला तीखा हमला। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने राज्य सरकार को विकास और जन सुविधाओं के मोर्चे पर पूरी तरह विफल करार करते हुए आरोप लगाया कि ये सरकार केवल कर्ज लेने के मामले में नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि आज प्रदेश पर कर्ज का बोझ लगभग 1.20 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने वाला है। हालात ये है कि सरकार के हर महीने की शुरुआत ही भारी भरकम कर्ज लेने के साथ हो रही है। नहीं हुई सरकारी CBSE स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति, 600 छात्र छोड़ गए स्कूल। प्रदेश में CBSE स्कूलों में 6 महीने के बाद भी प्रधानाचार्य और शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। कमेटी के फेरबदल में सरकारी CBSE स्कूलों की नियुक्तियां अटक कर रह गई हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 600 छात्र ने वापस प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले लिया है। सरकारी स्कूलों में CBSE बोर्ड होने पर छात्रों ने यहाँ दाखिला लिया था, लेकिन स्कूल में शिक्षक न होने की वजह से अब यही छात्र स्कूल छोड़कर जा रहे हैं। इस दौरान राज्य ने कई सरकारी CBSE स्कूलों में बिना प्रधानाचार्य के चल रहे हैं और स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी बताई जा रही है।
हिमाचल में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी और जान से मारने की धमकी देने पर युवक गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी और जान से मारने की धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान गाँव बगोट निवासी रजनीश के रूप में हुई है। आरोपी को आज अदालत में पेश किया गया था, जहाँ पर कोर्ट में 4 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है। हिमाचल में कब और कैसे भरेगा कैबिनेट मंत्री का पद, सीएम सुक्खू ने कही ये बड़ी बातें। हिमाचल प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। प्रदेश में कैबिनेट मंत्री का एक पद भी खाली है। विधानसभा चुनाव के लिए अब कम समय बचे होने के कारण मंत्री पद को भरने के लिए चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस ने जनरल मीटिंग में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंत्री पद को लेकर बड़ा बयान दिया। मीडिया से बातचीत में सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होना है। ये कब होगा इसका फैसला कांग्रेस हाईकमान करेगा, लेकिन फिलहाल मंत्रिमंडल में एक पद खाली है और उसे भरना बेहद महत्वपूर्ण है।